श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मणिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा हितात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं ह्यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमत्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमत्श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार के 1-3-26 सूत्र तक सत्संग किया था। आज हम लोग 1-3-27वां सूत्र से सत्संग कर रहे हैं। शब्द इति चेन्नतः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्यम 1-3-27। वैदिके तु शब्दे विरोध प्रसक्ति देहस्य सावयवत्वेनोत्पत्ति मत्वादिन्द्रादिदेवोत्पत्तेः प्राग्विनाशादूर्ध्वञ्च वैदिकेन्द्रादि शब्दानामर्थ शून्यत्वो मनित्यत्वं वा स्वादिति चेन्न। अतः वैदिकादेवेन्द्रादि शब्दादीन्द्राद्यर्थसृष्टेः न इंद्रादि शब्दा व्यक्तिवाचकः अपितु गवादि शब्द बदाकृतिवाचिनः। पूर्वस्मिन्निन्द्रादौ विनष्टे वैदिकेन्द्रादि शब्दादेव ब्रह्म पूर्वेन्द्राद्याकृति विशेषं स्मृत्वा तदाकारमपरमिन्द्रादिकं कुलालादिरिव घटादिकं सृजतीति न कश्चित् विरोधः। कुत इदम् अवगम्यते श्रुति स्मृतिभ्यां श्रुतिः वेदेन रूपे व्याकरोत् सता सती प्रजापति तै ब्रा 2-6-2 सभूरिति व्यहरत स भूमिम सृजत तैवा 2-2-4 इत्यादि स्मृतिरपि सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे मस्मृ 1-21 इत्यादि शब्दे वेद प्रयुक्त इंद्र आदि शब्दों में देवता को शरीरधारी मानने पर शब्दानित्य तो रूप दोष आता है। इति चेत ऐसा कहते हो तो न, वह शोध ठीक नहीं है, क्योंकि अतः इन्हीं वेद शब्दों के आधार पर ही तो प्रभावात
इंद्रादि देवों की सृष्टि होती है और इनके अर्थ की सिद्धि तो प्रत्यक्षानुमानाभ्यम, प्रत्यक्ष रूप वेद और अनुमान रूप स्मृति आदि ग्रंथों से कर ली जाती है। शंका करते हैं कि भले ही कर्म में विरोध न हो, परंतु वैदिक शब्द में विरोध उपस्थित होता है। वह इस प्रकार है कि यदि देवताओं के विग्रह इत्यादि हो तो यही मानना होगा कि वह सावयव होने से अवश्य उत्पत्ति और विनाश वाले हैं। उनके उत्पत्ति के पूर्व तथा विनाश के बाद है वह रहते नहीं। उस समय प्रयुक्त होने वाले वैदिक इंद्रादि शब्द अर्थ शून्य हो जाएंगे, अथवा यह मानना होगा कि शरीरधारी इंद्र इत्यादि देवताओं के उत्पन्न होने के बाद ही इंद्र आदि शब्द उनके वाचक रूप में नियुक्त हुए। तब तो इंद्र आदि वैदिक शब्द भी अनित्य हो जाएंगे। इंद्र आदि शब्दों को अनित्य मानना अथवा अर्थ शून्य मानना दोनों ही अनुचित है, किंतु इंद्र आदि देवताओं को शरीरधारी मानने पर इंद्र आदि शब्दों में यह विरोध अवश्य उपस्थित होता है। इसके लिए क्या किया जाए? यदि इस तरह की शंका आप करते हैं तो वह उचित नहीं है, क्योंकि वैदिक शब्दों से ही इंद्र आदि देवताओं की सृष्टि होती है। जिस प्रकार गो आदि शब्द विलक्षण सजातीय आकार वाले व्यक्तियों के वाचक है, वह विलक्षण सुसदृश आकार ही जाता है। गो आदि शब्द जातिवाचक शब्द है। प्रत्येक गो व्यक्ति उत्पत्ति विनाश वाले होने पर भी उन व्यक्तियों की धारा सदा बनी रहती है। अतएव जाति शब्द अर्थ शून्य अथवा अनित्य नहीं होते हैं। इसी प्रकार इंद्र आदि शब्द विलक्षण सुसदृश आकार वाले व्यक्ति विशेष के वाचक हैं। वह विलक्षण सदृश आकार ही इंद्रत्व आदि जाति है। इंद्र आदि शब्द भी व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक है। प्रत्येक इंद्रादि व्यक्ति उत्पत्ति विनाश वाले होने पर भी उन व्यक्तियों की धारा सदा बनी रहती है। अतएव इंद्रादि शब्द अर्थ शून्य एवं अनित्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये जाति शब्द है। पूर्वस्मिन् इंद्रादौ विनष्टे, पूर्व इंद्र व्यक्ति के नष्ट होने पर ब्रह्म अथवा ब्रह्मा जी के स्मरण में आने वाले इंद्रादि जातिवाचक वैदिक इंद्रादि शब्दों से इंद्रादि के आकार विशेष का स्मरण करके वैसे आकार वाले दूसरे इंद्र इत्यादि की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार वैदिक इंद्रादि शब्दों से ही इंद्र इत्यादि पदार्थों की सृष्टि होती है। इंद्रादि शब्द जातिवाचक होने से इंद्र व्यक्ति नष्ट होने पर भी उसी प्रकार के इंद्र व्यक्ति की आगे आगे सृष्टि होते रहने से इंद्रादि शब्दों में अनित्यत्व अथवा अर्थ शून्यत्व रूप विरोध नहीं होता। जिस प्रकार देवदत्त इत्यादि संज्ञा शब्द व्यक्ति विशेष में संकेत पूर्वक प्रवृत्त होते हैं, इंद्रादि शब्द वैसे नहीं है, किंतु गवादि शब्दों की तरह आकृति विशेष जाति विशेष के वाचक है। अतः इंद्रादि शब्दों का भी इंद्रादि अर्थों के साथ वाच्यवाचक भाव संबंध नित्य ही है। कुलालादिरीव घटादिकम, जिस प्रकार कुलाल आदि मन में उपस्थित घट आदि शब्दों से विलक्षण आकार वाले घटादि पदार्थों का स्मरण करके घटादि पदार्थों का
निर्माण करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी मन में उपस्थित इंद्र इत्यादि शब्दों से विलक्षण आकार प्रकार वाले इंद्रादि पदार्थों का स्मरण करके उसी प्रकार उनकी सृष्टि करते हैं। उपर्युक्त कथन में क्या प्रमाण है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते हैं प्रत्यक्षानुमानाभ्यम, अर्थात इसमें प्रत्यक्ष श्रुति और अनुमान स्मृति प्रमाण है। श्रुति और स्मृति से उपर्युक्त अर्थ विदित होता है। सूत्र में प्रत्यक्ष शब्द श्रुति का तथा अनुमान शब्द स्मृति का वाचक है। श्रुति प्रमाण यह है कि वेदेन रूपे व्याकरोत् सता सती प्रजापति, अर्थात प्रजापति ने चेतनों को विविध रूप वाले बनाए हैं। दूसरी श्रुति यह है कि सभूरिति व्याहरत सभूमि ससृजत, अर्थात ब्रह्मा जी ने भू ऐसा कहा और बाद में भूमि की सृष्टि की। स्मृति तथा इतिहास पुराणों में यह कहा गया है सर्वेषां च सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाः च निर्ममे। स्मृति मनुस्मृति 1:21, अर्थात ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में सबका नाम कर्म और सन्निवेशों को वेद शब्दों के अनुसार जानकर अलग अलग निर्माण किया है। इस प्रकार से 1-3-27 सूत्र यही पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। फिर 1 घंटा के बाद दूसरा सूत्र में 1-3-28 सूत्र में प्रवेश करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। कृष्ण गोविंद श्रीमन्नारायण कृष्ण गोविंद लक्ष्मी नारायण कृष्ण गोविंद रंगनारायण कृष्ण गोविंद वेंकटनारायण कृष्ण गोविंद मुक्ति नारायण कृष्ण गोविंद। जय श्रीमन्नारायण।